मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि कृष्णा प्रतिज्ञा का हाथ पकड़कर अपने रूम में लाता है और कृष्णा प्रतिज्ञा के साथ जो रूम में करता है, प्रतिज्ञा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। यहाँ पर प्रतिज्ञा एकदम हैरान हो जाती है कि कृष्णा उसके साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। बाहर तो सबको कह रहा था कि यह मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर अचानक से रूम में आते ही इसके तेवर कैसे बदल गए। कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें कौन सी सज़ा दूँ, तुमने जो मुझे अंधेरे में रखा है। सबसे कितना तुम पर विश्वास किया था मैंने, तुम पर कितना भरोसा किया था, सबसे लड़कर तुमसे शादी की थी और तुमने ही इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाई। क्योंकि तुम अंगद के साथ एक रात बिताकर आई हो, इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई तूने, और क्यों तोड़ा मेरा भरोसा। आखिर तुम्हें कौन सी सज़ा दूँ मैं ऐसी। यहाँ पर प्रतिज्ञा एकदम से हैरान हो जाती है। प्रतिज्ञा की आंखों पर आंखें एकदम से टिमटिमा लगती है गन देखकर कृष्णा के हाथ में। जैसे ही कृष्णा अपने जेब से गन निकालता है, यहाँ पर प्रतिज्ञा एकदम से कृष्णा की तरफ देखने लगती है। वो घबरा जाती है, उसे यही लगता है कि कृष्णा उसके साथ कुछ गलत ना करे। यहाँ पर प्रतिज्ञा खड़ी होती है और कृष्णा को समझाने की कोशिश करती है। कृष्णा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तभी कृष्णा कहता है कि आखिर मैं क्या समझूं, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मुझे ही तोड़ दिया है, और ना आज मैं किसी से आँख मिलाने के लायक हूँ और ना ही बाहर जाने के। तुमने मुझे पहले बताया नहीं, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, अंधा प्यार करता था मैं तुमसे, और अब भी करता हूँ। पर तुमने मेरा जब से भरोसा तोड़ा है सबके सामने, तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। प्रतिज्ञा कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी। मैं क्या करूँ कृष्णा, तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात समझो और सुनो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तभी तुम मुझ पे यकीन होगा तुम्हें। यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा के थोड़े थोड़े नज़दीक आता है। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर आदर्श के घर वाले जो प्रतिज्ञा की माँ होती है, भाई होता है, वो उसके पापा की राह देख रहे होते। कहते हैं कि अभी तक पापा घर वापस नहीं आए हैं प्रतिज्ञा को छोड़कर, कि क्या हुआ होगा। यहाँ पर फ़ोन लगाती है आरुषि अपने पापा को, पर फ़ोन बंद आता है। तभी यहाँ पर जो कोमल होती है वो कहती है कि जो तुम्हारी बहन ने किया है ना, बहुत बड़ी गलती की है, और उसे तो ऐसी सज़ा मिलेगी। हमारे बाबा, भोले वाले बाबा को उसने फंसाया है, वो अंगदवा के साथ मिलकर, और देख लेना तुम, बाबा तो ज़रूर बदला लेगा। यहाँ पर कृष्णा बहुत रोता है, वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है कृष्णा। सबके सामने तो वो प्रतिज्ञा के पक्ष में खड़ा था बाहर, पर जैसे ही रूम में आता है प्रतिज्ञा से सवाल पूछने लगता है कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूँ, कौन सी सज़ा दूँ तुम्हें ऐसी, जो तुमने मुझे इतनी बड़ी चोट पहुँचाई है। प्रतिज्ञा, तुम पर भरोसा करके मैं बहुत पछता रहा हूँ, और तुमसे शादी करके, इसीलिए तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी ना। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर प्रतिज्ञा समझाती है कि नहीं कृष्णा, उस रात मैं वहाँ से भाग निकली थी। किसी ने, एक लड़का था जिसके हाथ पे भी प्रतिज्ञा नाम बना हुआ था। मुझे लगा कि तुमने ही मुझे किडनैप किया है। फिर मुझे पता था कि तुमने ही मुझे किडनैप किया है। फिर मैं किस लिए तुम्हें बताऊं कि मैं किडनैप हुई थी। जब मुझे पता चला कि तुम नहीं थे, अंगद थे, तब मैं तुम्हें बताने की पूरी कोशिश की थी, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि तुम झूठ पे झूठ बोली जा रही हो प्रतिज्ञा। आखिर तुम्हारे पापा 5 लाख क्यों देना चाहते थे अंगद को, किस बात के देना चाहते थे, इतना झूठ मत बोलो। प्रतिज्ञा, यहाँ पर जो कृष्णा होता है अपने हाथ से गन फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और कृष्णा यहाँ पर काफ़ी रोता है, अपने आप को कोसता है। प्रतिज्ञा कृष्णा से कहती है कि कृष्णा, तुम अपने आप को सज़ा मत दो, और ना ही इतना सोचो, मेरी बात पर विश्वास और यकीन करो, तुम्हें करना ही होगा। कृष्णा कहता है कि जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, बस मुझे अकेला रहना है। यहाँ पर कृष्णा को देखकर प्रतिज्ञा भी रोने लगती है, क्योंकि प्रतिज्ञा पहले कभी कृष्णा इतना टूटा नहीं था जो आज इतना टूट चुका है। यहाँ पर शक्ति, ठकुराइन और ठाकुर सज्जन सिंह तीनों भी एक रूम में बैठे होते हैं कमरे में। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि हमें इस प्रतिज्ञा का कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि बाबा तो इसे घर से बाहर नहीं जाने देगा, और ना ही कभी इससे दूर होगा, क्योंकि इसने हमारे खानदान पे दाग लगाया है। आज तक किसी ने उंगली उठाकर हमारे घर की तरफ या हमारी इज्जत पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, और इस प्रतिज्ञा की वजह से आज हमारे इलाहाबाद में बदनामी हो रही है।
मतलब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। यहाँ पर शक्ति कहता है कि बाबूजी अब मैं तो अब एक ही रास्ता नज़र आ रहा है कि प्रतिज्ञा को अपने रास्ते से हटाने का। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि बर ठीक ही कह रहा है शक्ति, हमें इस लड़की को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। तभी बाबा इसके मोह जाल से आज़ाद होगा, इसके प्यार से आज़ाद होगा, तभी इसे भूल पाएगा, ये रास्ते से हटेगी तो। तीनों भी यहाँ पर मतलब ये चाल चल रहे हैं कि कैसे प्रतिज्ञा को निपटाए, कैसे रास्ते से हटाए हमेशा के लिए। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि हाँ ठीक ही कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना होगा। तभी यहाँ पर जो केसर होती है वो केसर सुन रही होती है इन तीनों की बातें कि कैसे ये प्रतिज्ञा को अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पर जो शक्ति होता है कहता है कि बाबूजी मुझे ये काम सौंप दो। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ी सावधानी से काम लेना होगा। वो बहुत शातिर है और बहुत चालाक लड़की है, हमारा दाव भी पलट सकता है। पर यहाँ पर केसर काफ़ी डर जाती है। यहाँ पर केसर ये बातें सुनकर इतनी डर जाती है कि बहुत डर जाती है। प्रतिज्ञा फिर से कृष्णा के पास आकर बैठती है और कृष्णा को समझाती है। कृष्णा कहता है कि देखो प्रतिज्ञा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं समझनी है और ना ही सुननी है, तुम जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो, मुझ पर एक मेहरबानी करो। प्रतिज्ञा कहती है कि पर कृष्णा, मेरे मतलब मैं आज भी उतनी ही पवित्र हूँ जितनी पहले थी और ना ही मुझे किसी ने छुआ है। तभी कृष्णा कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूँ, मैं नहीं कर सकता तुम्हारी बात पर यकीन। यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा को वो बेइज्जती के जो क्षण होते हैं वो याद आने लगते हैं कि कैसे प्रतिज्ञा के ससुराल वालों ने उसके साथ और प्रतिज्ञा के साथ कैसे नीच हरकत की है, कैसे उनकी मुंह पर कालिक पोती है। यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा अपने घर के सामने बैठकर काफ़ी रोने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ, आज मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है और इतना मतलब बेइज्जत किया गया है। प्रतिज्ञा के पापा यहाँ पर अपने आप से ही डरते हैं और एकदम से रोने लगते हैं। तभी जैसे तैसे वो घर के अंदर आते हैं। प्रतिज्ञा की माँ यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाती है। ये उसे देखते, अपने पति को देखते ही वो थोड़ी सी मतलब पूछती है कि क्या हुआ, आपको इतनी देर क्यों लगी घर से, प्रतिज्ञा के घर से आने के लिए, वहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं। प्रतिज्ञा के पापा थोड़ी बात को संभालते हैं, पूरी सच्चाई तो नहीं बताते, पर यहाँ कहते हैं कि हाँ प्रतिज्ञा के ससुराल वाले उससे नाराज़ थे, पर कृष्णा प्रतिज्ञा के साथ था तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा तुम जो कहोगे मैं करूँगी, मेरी बात का यकीन करो। मैं उस दिन वहाँ से भागकर आई थी और ना ही मुझे किसी ने छुआ था, बस मैं वहाँ से भाग के आई थी, इसीलिए ये बात आपसे छुपाई थी, मैंने बताई नहीं थी कि मुझे लगा था कि तुमने ही मुझे किडनैप किया था। तभी कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा तुम बार बार मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मुझे समझाओ मत, और मुझे पता है कि कौन गलत है और कौन सही है, बल्कि मुझे तो तुम पर यकीन ही नहीं है। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा बस इतना ही विश्वास है तुम्हें मुझ पर। तभी कृष्णा यहाँ पर प्रतिज्ञा से कहता है कि मुझ पर एक मेहरबानी करो, यहाँ से जाओ, मुझे सोने दो क्योंकि मुझे आराम करना है।